गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून सर। ओके, तो इसके बाद देखो अब हमने क्या करना था, टेक्निक स्टार्ट की हुई थी इंस्ट्रूमेंटेशन। तो उसमें अब नेक्स्ट जो टेक्निक है आपकी वो है कोजी। कोजी कोरिलेसी क्या होता है? कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। कोजी फुल फॉर्म जो होती है कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन किसमें 1H1 इसमें कहता है इट इज होमोन्यूक्लियर कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी which is used to identify the coupling of spin, identify the coupling of spin with each other, with each other. It is next line, it is 2D NMR, यानी second dimensional है। it is 2D NMR spectroscopy, spectroscopic technique. It consists of a radio frequency pulse P1 followed by specific evaluation time T1 followed by second pulse P2 followed by measurement period T2। मेनली जो कोजी स्पेक्ट्रोस्कोपी है इट्स अ होमोन्यूक्लियर कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। होमोन्यूक्लियर का मतलब है जैसे दो हाइड्रोजन है, दोनों का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, सेम है। और ये 2D स्पेक्ट्रोस्कोपी है, 3D नहीं है। इट इज मतलब जस्ट आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये इससे मैच कर रहा नहीं कर रहा, कपलिंग कर रहा नहीं कर रहा है। तो इट इज होमोन्यूक्लियर कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कपलिंग ऑफ स्पिन विद ईच अदर। मतलब जिससे हम इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कपलिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कपलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। एंड इट इज 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम क्या करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स। उसमें हम क्या करते हैं, अपना जो भी अपना जो सैंपल होता है उसमें हम पहले पल्स रेडिएशन देते हैं, उसके बाद
फॉलोड बाय स्पेसिफिक इवोल्यूशन टाइम, मतलब एक इतना मतलब टाइम में आपने उसको एक रेडिएशन देनी है, पल्स रेडिएशन। फिर उसके बाद आपने फिर दोबारा से फिर सेकंड पल्स रेडिएशन देनी है, फॉलोड बाय ए स्पेसिफिक मेजरमेंट पीरियड, मतलब उसने टाइम तक आपने वो रेडिएशन प्रोवाइड करनी है इन टू अल्टरनेट वे में। ठीक है, इतना इसमें है। नेक्स्ट लिखो 2D स्पेक्ट्रा। 2D स्पेक्ट्रा, 2D spectra that result from COSY, that result from COSY experiment shows frequency of signal along both axes, along both axis। मैं भी आपको डायग्राम दिखाऊंगा इसका। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है फ्रॉम 2D स्पेक्ट्रा से, ठीक है, experiment show frequency of signal along both axis, this show two type of peak, जो आपको स्पेक्ट्रा है, this shows two types of peak, a diagonal peak, these have the same frequency on both axes, diagonal peak। इसमें क्या होगा, these have same frequency on both axes, दूसरा है ऑफ डायगोनल पीक, इसमें बताते हैं क्या होगा, ऑफ डायगोनल पीक, these have a different value of frequency। इसमें सेम थी डायगोनल में, these have different value of frequency coordinate on two axes, these appear of the diagonal and indicate the coupling between spin of nuclei, जो कोजी स्पेक्ट्रोमीटर है वो हमें 2D स्पेक्ट्रा है, दैट रिजल्ट फ्रॉम द कोजी एक्सपेरिमेंट से मिलेगा। वो हमें क्या बताएगा, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल अलोंग द बोथ एक्सिस। इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा इनका, इस तरह से, मतलब इस तरह से मैं भी दिखाऊंगा, इस तरह डायगोनल होगा यहाँ पे। 2D spectra that result from COSY experiment show frequency of signal along both axes, इस वाले पे भी और इस वाले पे भी है। This show two type of peak, diagonal peak, these have the same frequency, ठीक है, and off diagonal peak जो उससे अलग होंगे, ठीक है, these have a different value of frequency coordinate on two axes, इधर भी, and these appear off the diagonal and indicate the coupling between the spin of the nuclei। These are also called cross peaks, जो अलग होती हैं पीक जो ये ऑफ डायगोनल में, these are also called क्रॉस पीक, उसको हम बोलेंगे क्रॉस पीक। ईच कपलिंग गिव्स
each coupling gives two cross peak. Two cross peak, symmetrical above and symmetrical above and below the plane and below the plane, and a cross peak occur when there is a correlation between signal of spectrum along each of हेलो सर। नहीं सर, मैं क्लास में हूँ सर। नहीं नहीं सर, नहीं। A cross peak occur when there is a correlation between signal of spectrum along each of the two axes at these value thus one can determine which nuclei couple with one another proton। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोटॉन किससे कपल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल CH3CHNO2 और CH3 टू नाइट्रोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है ABB। जब हमने इसका 2D स्पेक्ट्रा देखा तो उससे क्या क्या पता चला विस्कोसी का। ये हमारी डेल्टा वैल्यू है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इधर है 5 3 5 4 3 2 एंड ये 1 और इधर से हमने एक ये डायगोनल डाला हुआ है डायगोनल। और जो वैल्यू है ए की अप्रोक्सीमेट 4.56 ppm और बी प्रोटॉन की है 1.56 ppm। यहाँ पर जो वैल्यू है अगर हम यहाँ रिस्पेक्टिवली देखें इस पर इधर ये अपनी वैल्यू है 4.56 4.66 लगा लो 66 है 4.66 है। और जो ये वैल्यू है यहाँ पे आपकी है 1.56। ये वैल्यू यहाँ पे है और ये वैल्यू यहाँ पे है। इसको बढ़ा दो थोड़ा सा। ये हमारा कोई आउटर साइड से प्रोटॉन हो सकता है सी, ये आपका सी और ये आपका डी इस साइड में। ये जो है आपके डायगोनल पीक्स हैं ये वाली।
ये डायगोनल पीक है और ये है आपकी ऑफ डायगोनल पीक, ऑफ डायगोनल पीक। इधर ये आपकी ये डेल्टा वैल्यू, ये डेल्टा वैल्यू फ्रीक्वेंसीज है। इसमें लिखो, मैं समझाता हूं, पहले लिख लो। एज ये हमारे जो है, ये जो सी एंड डी है, ये हमारे ऑफ डायगोनल स्पॉट है। सी एंड डी ये हमारे ऑफ डायगोनल स्पॉट, ऑफ डायगोनल स्पॉट। ठीक है, जो सी है वो कहाँ है, अपर साइड ऑफ डायगोनल है। इस पर कहाँ है, अपर साइड ऑफ डायगोनल है। और डी कहाँ है, लोअर साइड ऑफ डायगोनल है, लोअर साइड ऑफ डायगोनल है। जो हमें कहा इज ऑब्जर्व्ड, ये हमें ऑब्जर्व हुए। सो दिस इंडिकेट दैट, तो क्या इंडिकेट करता है, सो दिस इंडिकेट दैट CH प्रोटोन, CH प्रोटोन एंड मिथाइल प्रोटोन, CH प्रोटोन एंड मिथाइल प्रोटोन are coupled with each other, are coupled with each other, while for methyl proton only a diagonal peak, while for methyl proton only on diagonal peak, it's seen which indicate that these cannot couple with itself, indicate that these cannot couple with itself, cannot couple with itself, cannot couple with itself, and hence are equivalent, and hence are equivalent। ये थी आपकी 2D स्पेक्ट्रा। इसमें क्या था, जिसको हमने कोजी बोलते हैं, कोजी में क्या था, कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये। और कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, होमोन्यूक्लियर जो हमारे हैं वो कोरिलेट करते हैं। मेनली इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोटोन किससे कपल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहां से मैंने आपको बताया कि अगर कोई डायगोनल पीक्स पे आ रहे हैं, तो वे जो आपके सिग्नल हैं या वे आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, कपल कर रहे होंगे। जो ऑफ ऑफ है वो क्या करेंगे, कैन नॉट बी कपल टू ईच अदर। ठीक है, जैसे इसमें हमने एग्जांपल लिया था 2 नाइट्रो प्रोपेन का, तो इसमें CH प्रोटॉन की वैल्यू लगाई हमने इस पे एक्सिस पे, दोनों एक्सिस पे लगाई हमने। ठीक है, CH की वैल्यू जैसे मैंने बताया 4.66 थी और इसकी थी 1.5 थी समथिंग, जो भी थी 1.56 है 1 जो भी है। तो ये प्रोटॉन की वैल्यू 4.6 आ गई और इसकी वैल्यू यहाँ पर भी ये 4.56 है। यहाँ देखो 4.56 ही आएगी इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली। ठीक है, और जो ये वैल्यू यहाँ पे जो ये प्रोटॉन की जो यहाँ पे वैल्यू है, ये जो डायगोनल पे कट कर रहे हैं ये अपनी 1.5 है। जो डायगोनल पे आ रहे हैं तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन आपस में क्या कर रहे हैं, कपल कर रहे हैं। और जो ऑफ है वो तो है ही नहीं है, मतलब इसके अंदर है। ठीक है, तो इससे आप इजी से आइडिया लगा सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा प्रोटॉन किससे कपल कर रहा है। यानी वैल्यूज हम पता चल जाएगी, वैल्यूज को हम डायगोनली पे असाइन करेंगे, जो उसके बिल्कुल डायगोनल के पास हैं या डायगोनल पे लाई करते हैं तो वो प्रोटॉन क्या करेंगे, आपस में कपल करेंगे, अदरवाइज दूसरे प्रोटॉन आपस में कपल नहीं करेंगे। तो ये था हमारा कोजी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आई थिंक आ गया होगा समझ में, कुछ तो आ गया होगा ना, से तो कुछ बेटर ही है आपको।
कि जो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा हेटकोर है, हेट्रोन्यूक्लियर कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। पूरा तो होगा नहीं अब। हाँ, बस मुझे ध्यान आ गया, आपका क्या कहते हैं नेक्स्ट वीक